हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे वेक्टर के ऊपर, सदिश क्या होता है। ठीक है, सदिश में अपन ने मात्रक सदिश अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, मात्रक सदिश क्या होता है, कोई भी सदिश होता है तो उसका मात्रक सदिश क्या होगा, उस सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दो, उसके परिमाण का भाग दे दो, वो क्या कहलाता है अपने पास में मात्रक सदिश। मात्रक सदिश के अलावा अपन ने सदिशों का योगफल पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन बात करते हैं सदिशों का गुणा। ठीक है, मतलब दो सदिशों का गुणा कैसे करना है अपने को। देखो, गुणा की जो बात करना चाहता हूं मैं आपसे, गुणा सदिशों का गुणा दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है दो सदिशों का होता है अदिश गुणा, क्या होता है अपने पास में अदिश, और एक होता है सदिश गुणा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन दोनों ही गुणा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करता हूं मैं अदिश गुणा के ऊपर, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता क्या है रियली में। ठीक है, तो जैसे आपके पास में एक सदिश ए है, ठीक है, और एक सदिश आपके पास में बी है। ठीक है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट का मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करना है, इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से। तो जैसे आपके पास में होगा दो सदिश हैं ए और बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा अपने पास में, सदिश ए डॉट सदिश बी इक्वल टू होगा सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू होगा कोस थीटा, इंटू क्या होगा अपने पास में कोस थीटा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डॉट। देखो, जो इसका नाम है ना अदिश, अदिश का मतलब दो सदिशों को गुणा करोगे आप तो आपके पास में एक अदिश राशि आएगी। इट मीन्स आपके पास में सिर्फ परिमाण परिमाण आएगा। तो मैंने यहां पर ए डॉट बी किया है। ठीक है, तो क्या है इसका मान, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा है अपने इन दोनों सदिशों के मध्य कोण को रिप्रेजेंट करता है थीटा में से। ठीक है, तो जैसे बात करना चाहूं आपके पास में, दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हो कि आपके पास में सदिश ए है, उसका मान है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, दूसरा सदिश था आपके पास में बी, सदिश बी क्या था, b1 आई कैप b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये आपके पास में दो सदिश थे। ठीक है, अब इनका गुणा करना अपने को, इनका गुणा करना तो क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें जो अपने पास में इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये वाली आती है, गुणा कैसे करना है, गुणा कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग इन दोनों को जो डॉट गुणा करोगे वो कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट बात ये आती है अपने पास। तो देखो, सबसे पहले गुणा, गुणा के लिए देखो इसमें प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, क्या क्या होती है, आई कैप को यदि आई कैप से गुणा करते हो तो उसकी वैल्यू आएगी 1, जे कैप को जे कैप से गुणा करते हो तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और के कैप को इंटू के कैप से ही गुणा करोगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 1। इसके पीछे का रीजन देखो अपने पास में क्या है, रीजन क्या होगा, आई कैप और आई कैप के मध्य कोण कितना होता है अपने पास में, भाई आपके पास में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो अपने पास में सदिश होते हैं वो ये होते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन। अब आई कैप भी इसी के ऊपर, इसी के मध्य इसी से गुणा करेंगे, दोनों के मध्य कोण कितना है अपने पास में, कितना होगा कोण, 0 डिग्री होगा, कितना है 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है अपने पास में, मैंने क्या कहा, दो सदिशों के मध्य कोण होता है, तो एक सदिश का आई कैप एक सदिश का आई कैप क्या होगा अपने पास में, दोनों के मध्य कोण कितना होगा भाई, इसका इसके मध्य कोण कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर कोस 0 की जो वैल्यू होगी अपने पास में वो होती है 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 1 आई। ठीक है, ऐसे जे किसका था, वाई एक्सिस का था अपने पास में, तो वाई को वाई से किया आपने, जे को जे से किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री। सिमिलरली आपके पास में जेड के लिए रहेगा, इट मींस के को के कैप से करोगे तो क्या आएगा इसके पास में अपने पास में 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या देगा 1 देगा। अदर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, जैसे आई को आपने किया जे से, ठीक है, जे को किया आपने के से, के को किया आपने आई से। ठीक है, कैसे भी कर लो इनको, कोई इशू नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी अभी बाद में बताऊंगा आप लोग। आई को जे से करते हैं, ये आपका आई कैप है और ये आपका जे कैप है, दोनों के मिड में एंगल कितना है अपने पास में 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो जो कोस क्या हो गया अपने पास में 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 0, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास में 0।
सेम चीज जे को कैसे किया, ये जे और ये आपका के मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा अपने पास, एंगल कितना है 90 डिग्री। भाई फॉर्मूला तो अपने पास में यही तो है। यहां रखोगे cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा 0, पूरा क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे के को आई से करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये डॉट गुणा में आप लोगों को इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी अपने को ये ध्यान में रखनी है। खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 आएगा, अदर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा अपने पास में 0 आएगा। ठीक है, अब 0 आएगा तो यहां से अपने पास में दो सदिशों के मध्य कोण की भी बात आ जाती है। फिर बाद में दो सदिशों के मध्य कोण की बात आ जाती है। भाई तो डॉट गुणा हो गया, अब इसको इससे डॉट गुणा करना है। इसको आपको देखो यहां से ये a है और ये आपका b है, आपको निकालना था a डॉट b निकालना है। क्या निकालना है a डॉट b निकालना है। तो जैसे ही आप लोग a डॉट b, तो पहले a लिख दो। a क्या था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट दूसरा क्या है अपने पास में b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। किस वे में करना है गुणा अपने को, देखो गुणा करना आप लोगों को यहां से i कैप और यहां से i कैप, दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा 1, तो क्या आएगा a1 और b1। ठीक है, इस i कैप को इस j से करोगे तो क्या आएगा i इंटू जे 0, i इंटू के क्या देगा 0, सारे 0 हो गए, प्लस i कैप का काम क्लियर। अब इस पे आ जाओ, इसको i से करोगे तो क्या हो जाएगा 0, j से करोगे तो a2 b2 क्लियर, k से करोगे तो 0, इस k को करोगे i से 0, k को करोगे j से 0, k को करोगे k से तो 1 देगा प्लस a3 और b3। ये क्या आ गया अपने पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अब यहां से जो आप लोग बात करते हैं दो सदिशों के मध्य कोणों की बात करते हैं। ठीक है, उसके साथ में अपन पढ़ेंगे दो सदिश परस्पर समांतर कब होंगे, दो सदिश परस्पर लंबवत कब होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार बात कर लेता हूं समांतर के लिए। ठीक है, समांतर के लिए क्या आ जाएगा अपने पास में, दो सदिश परस्पर समांतर की प्रॉपर्टी की बात करता हूं। समांतर का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, समांतर कब होंगे भाई दो सदिश परस्पर समांतर है तो थीटा का मान कितना होगा अपने पास में 0 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा अपने पास में 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो फॉर्मूला क्या अपने पास में डॉट गुणा का ये वाला क्या था, सिंस सदिश a डॉट सदिश b इज इक्वल टू क्या था a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कोस थीटा। थीटा का मान कितना रखना 0, कोस 0 क्या देगा आपको 1, तो क्या बच गया a डॉट b इज इक्वल टू क्या आएगा a का परिमाण इंटू b का परिमाण। ये अपने पास में क्या हो गया समांतर होने का प्रतिबंध आ गया। तो फिर अब दूसरा लंबवत होने के प्रतिबंध की बात कर लेते अपन। किसका लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होगा, दो सदिश परस्पर लंबवत कब होंगे। ठीक है, तो लंबवत होने की बात करते तो थीटा कितना आ जाएगा अपने पास में, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। और जैसे थीटा आपके पास में 90 डिग्री आता है इट मीन थीटा है 90 और कोस 90 क्या देगा अपने को 0। भाई कोस 90 अपने पास में क्या दे रहा है इक्वल टू 0। तो जो अपने पास में a डॉट b है इज इक्वल टू ये 0, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। तो दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे यदि a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ जाए अपने पास में 0। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करो, देखो a डॉट b का मान अपने पास में ये भी आया हुआ है तो यहां से ये भी लिख सकते हो लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होगा। दूसरा जो प्रतिबंध है अपने पास में क्या आ गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू क्या आ जाए 0। ये क्या अपने पास में लंबवत होने का प्रतिबंध आ गया। ठीक है, ऐसे समांतर होने का प्रतिबंध जो दूसरा प्रतिबंध आएगा अपने पास में क्या होगा, समांतर होने का एक प्रतिबंध तो ये है, दूसरा आ जाएगा a1 बटा b1 इज इक्वल टू a2 बटा b2 इज इक्वल टू a3 बटा b3। इट मीन्स जो i j और k के जो मल्टीपल थे उनका जो रेशियो है अनुपात वो क्या आएगा सभी का इक्वल आएगा, तो क्या होंगे अपने पास में समांतर होंगे। ठीक है, अब जो तीसरा फॉर्मूला आता है अपने पास में सदिशों के मध्य कोण की। ठीक है, पहले इससे बता दिया आपने। अब दो सदिशों के मध्य जो कोण होता है, ठीक है, वो कोण क्या होता है, कोण क्या था अपने पास, देखो फॉर्मूला क्या था ये वाला क्या था सिंस
कोण, एंगल, दो सदिशों के मध्य कोण की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या था, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू था ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। क्या निकालना अपने को, थीटा भी पूछ सकता है कई बार, ये दे सकता है, ये दे सकता है, पूछ ले, ये भी डॉट का मान भी दे दे और पूछ ले बीच का एंगल बताओ। तो कोस थीटा का जो मान निकालना अपने पास में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। इट मीन्स, दूसरे शब्दों में आप लोग इसको बताना चाहो तो दूसरे शब्दों में क्या बन जाएगा अपने पास में, पूरा का पूरा ये वाला बन जाएगा। देखो इस पूरे को एक साथ लेते हैं तो क्या बनाता है अपने पास में, ये एक कैप बनाता है, नहीं बनाता, एक कैप। ठीक है, यहां से क्या बना देगा, ये बी कैप, एक कैप डॉट बी कैप कह सकते हो आप लोग इसको इजी वे में। अर्थात दो सदिशों के मध्य कोण का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, कोस थीटा इज इक्वल टू सदिश ए का इंटू सदिश बी का डॉट बटा में ए का परिमाण, ठीक है, और इंटू बी का परिमाण। ठीक है, ए डॉट बी का मान आपको बता चुका ऑलरेडी मैं। ठीक है, ए डॉट बी का मान ये रहा आपके पास में, ये रहा। ठीक है, ए डॉट बी, ये था अपने पास में दो सदिशों के मध्य कोण की बात थी। ठीक है, अब जो गुणा की प्रॉपर्टी है, अदिश गुणा की प्रॉपर्टी की बात करता हूं। ठीक है, अदिश गुणा की जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास में, वो प्रॉपर्टी आती है पहली प्रॉपर्टी, क्या होता है, क्रम विनिमय होते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या होता है, ए डॉट बी कर लो और चाहे बी डॉट ए कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, पीछे रीजन, इसका मान क्या होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कोस थीटा, ये क्या होगा, बी का परिमाण ए का परिमाण इंटू कोस थीटा। ये दोनों क्या है, अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती है अपने पास में, गुणा के लिए हमेशा क्या होती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है, दूसरी, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है, सदिश ए को आप सदिश ए से ही मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बन जाता है। सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बन जाता है, सदिश ए को सदिश ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टी में अपने काम में आएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी है आपके काम में आएंगे। देखो इसके प्रूफ की बात करता हूं एक बार मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सदिश ए आपने कुछ भी ले लिया, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ठीक है, अब इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स अपने को निकालना है ए डॉट ए निकालना है। ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 को A1 से करेंगे तो क्या आएगा, A1 का स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा, A2 का स्क्वायर, यहां क्या आएगा, A3 का स्क्वायर आएगा। क्लियर ये बात। अब देखो इसको बाद में इसका परिमाण की बात कर लेते हैं एक बार अपन। सदिश ए का जो परिमाण होगा क्या होगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर और पूरे का क्या होगा, स्क्वायर रूट, अंडर रूट आ गया, वर्गमूल। क्लियर। अब इसका वर्ग कर दो पूरे का, इस पूरे का वर्ग करोगे तो ए के परिमाण का क्या आ गया, स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, क्या बच गया, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। आगे वैल्यू, ये वैल्यू देखो अब यहां से जो ये वाली वैल्यू है यहां इक्वल है इसके, तो इसका मतलब जब LHS RHS इक्वल है अपने पास में तो LHS भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो ए डॉट ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए के परिमाण का स्क्वायर होगा अपने पास। ठीक है, अब अपने पास में इतना काम हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन डायरेक्टली किसके ऊपर, अब गुणा के ऊपर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। अब इसके अंदर आपके पास में एक चीज और बच गई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या बच गया, प्रक्षेप, प्रक्षेप। ठीक है, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, बी पर प्रक्षेप। ठीक है, अब एक चीज आप लोग हमेशा एग्जाम में ध्यान रखोगे इस चीज का। ठीक है, क्वेश्चन घुमा देता है, क्या बोल देता है, सदिश ए पर बी का प्रक्षेप ज्ञात करो। ये भी बोल सकता है सदिश बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात करो। देखो, बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात करो या ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो, बात दोनों एक ही अपने पास में। मैंने क्या बोला, बी पर ए का प्रक्षेप या ए का बी पर किसके साथ में लग रहा है उसके ऊपर फोकस कर लेना हमेशा। पर किसके साथ में लग रहा है आप लोगों को उसके ऊपर फोकस करना है। तो जिसके साथ में भी पर लगे तो आप लोगों को क्या करना है,
जो सदिश है तो आप लिख सकते हो, फॉर्मूला है सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। ठीक है, क्या कहता है, सदिश ए, ठीक है, का जिसके साथ पर लगे उसका क्या ले लो, सदिश बी डॉट बी, उसका परिमाण का भाग दे दो, उसके परिमाण का भी भाग दे दो। इट मीन्स क्या आ गया अपने पास में, वैल्यू क्या आ गई, सदिश ए डॉट सदिश बी का, ये क्या हो गया अपने पास में, इकाई सदिश। ये एक राशि होती है, अदिश राशि होती है। प्रक्षेप हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है, और ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मैंने जो आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, कोस थीटा का जो फॉर्मूला था, दो सदिशों के मध्य कोण वाला, ये वाला जो फॉर्मूला था अपने पास में, इसको आप वर्बली आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए डॉट बी मैं आपको बता चुका हूं, ये रहा आपका ए डॉट बी। तो क्या है ये, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 बटा, नीचे क्या है अपने पास में, ए का परिमाण। ए का परिमाण क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। क्लियर। दूसरा B का परिमाण लिख दो, B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला, ये भी क्या अपने पास में कोस थीटा का ही फॉर्मूला है। आप लोगों को इसके ऊपर भी फोकस रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं अपने पास में। ठीक है, अपने पास में जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है अपने पास, दो सदिश है जिनके परिमाण है, सदिश ए का जो परिमाण दे दिया आपको, दे दिया 4, और सदिश बी का जो परिमाण दे दिया आपको है 5। उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है अपने को, ए डॉट बी फाइंड करनी है। साथ में क्या दे दिया, थीटा, एंगल दे रहा है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एंगल है इसके ऊपर 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। फाइंड करो, क्या करो, फाइंड करो, ए डॉट बी फाइंड करो। ओके, फॉर्मूला क्या था, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। ए का परिमाण कितना है 4 इंटू बी का परिमाण कितना है अपने पास में 5 इंटू कोस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। कोस 60 का मान आपको पता होना चाहिए, 4 इंटू 5, कोस 60 का मान कितना होता है अपने पास में, 1 बटा 2, कितना हो गया, 2 से काट दो, 2 कितना आ गया 10। किसका मान आ गया अपने पास में, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। ऐसा भी क्वेश्चन अपने पास में 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है अपने पास में, क्या पूछ लेता है, इसी का जो दूसरा फॉर्मेट है वो क्या पूछ सकता है अपने पास में, वो ये पूछ सकता है कि आपके पास में इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्या कह रहा है अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि आपके पास में गिवन है, क्या है, ए दे दिया सदिश ए 2i प्लस 5j, क्लियर, और सदिश बी दे दिया 3i माइनस का 2j, और आपने को बोल दिया जाए कि ए डॉट बी फाइंड करो, ए डॉट बी फाइंड करो। तो जैसे आपके पास में ए डॉट बी फाइंड करना है, तो आपके पास फॉर्मूला तो वही है ए डॉट बी का, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, क्या बताया था आप लोगों को, परिमाण दिया हो तो ये वाला है अपने पास में, थीटा दिया हो तो नहीं दिया हो तो डायरेक्ट गुणा कर दो। तो पहले आप लिख दो, ए को लिख दो 2i प्लस 5j, ठीक है, डॉट यह है 3i माइनस का 2j, के कैप तो अपने पास में है ही नहीं, तो आई को आई से करना है, तो आई को आई से करके क्या देगा 1, 3 दूनी 6 इंटू 1, कोई इशू नहीं है। आई को जे से करोगे तो 0, मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को। फिर बाद में जे को आई से करेंगे 0, जे को इसे करेंगे तो माइनस का 10। क्लियर होगी बात। जैसे माइनस का 10 आया अपने पास में, यहां से आपको कितना, इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये कितना मान आ गया, ए डॉट बी का मान आ गया। इसलिए आप लोगों को कभी भी किसी चीज की टेंशन नहीं करनी, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूं। जो एग्जांपल है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रक्षेप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रक्षेप ज्ञात करो। अब देखो किसका किसके ऊपर ज्ञात करना है। एक सदिश दे दिया, क्या है 4i माइनस 2j प्लस का k, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर है 6। इसको मान लो आप सदिश ए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर क्या है अपने पास में 6 है ये, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है सदिश बी क्या है 3i प्लस 6j माइनस 2k पर प्रक्षेप ज्ञात करो। पर किसके साथ लग गया, बी के साथ लग गया। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई, जिसके साथ पर लग जाए उसका क्या चाहिए अपने को, परिमाण भी चाहिए। तो बी का निकाल लो परिमाण, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 पूरे का अंडर रूट 36 40 49 कितना आ गया रूट 49। तो बी का परिमाण कितना आ गया 49 के साथ होता है तो अंडर रूट होता है 7 का वर्ग होता है ना अपने पास में, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने पास में 7 हो जाएगा। अब देखो यहां लिख दो फॉर्मूला, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, फॉर्मूला लिखो हमेशा, फॉर्मूला पुट करो ए डॉट बी अपॉन जिसके साथ पर लगा उसका परिमाण साथ में आएगा। फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा पुट करना है। तो यहां से जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए लिख दो, ए क्या था अपने पास में 4i, देखो ए ये है अपने पास में 4i माइनस 2j प्लस का k डॉट बी ये रहा 3i प्लस का 6j माइनस का 2k अपॉन में क्या हो जाएगा 7 परिमाण, क्लियर है। डॉट गुणा कर दो, आई को आई से करना है 4 3 12 माइनस 2 6 2 12 माइनस के 12 और माइनस का 2, ठीक है। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आपको आई को आई से, बस जे को जे से के को के से, डॉट गुणा में आप लोगों को ध्यान रखना अपॉन में 7 कितना आ गया 12 से 12 कट गया माइनस 2/7। अब मैंने आप लोगों को हमेशा ये कहा है कि प्रक्षेप हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव। इसको चेंज कर दो 2/7, साथ में कंडीशन लगा दो क्या, सिंस प्रक्षेप पॉजिटिव होता है, क्या होता है धनात्मक होता है, लिख दो इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा जो अपने पास में क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चंस आपके पास में बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने ये बताया आपको डॉट गुणा कैसे करना है, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं आज की वीडियो में, ठीक है। जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, सदिश ए के लिए, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध करो कि सदिश ए इज इक्वल टू सदिश ए डॉट आई कैप इंटू आई प्लस ए डॉट जे कैप इंटू जे प्लस ए डॉट के कैप इंटू के इज इक्वल टू क्या होता है ए प्रूव करना है अपने को, इक्वल टू क्या प्रूव करना है ए प्रूव करना है, ठीक है। मतलब अपने को LHS लेके चलना है। तो अपन एक चीज मान लेते हैं, देखो सदिश ए को आई से डॉट गुणा करना है, तो पहले मान लो कि माना, ठीक है, सदिश ए के इक्वल में है, आप लोगों ने मान लिया सदिश ए के इक्वल में A1 आई कैप A2 जे कैप और A3 के कैप मान लिया। क्या करना है, इस ए को आई कैप के साथ में, सदिश ए को आई के साथ में डॉट गुणा करना है। जैसे डॉट गुणा करोगे आपको पता है जे के साथ करोगे तो क्या देगा 0, के साथ करोगे 0, यहां करोगे आई डॉट आई 1, क्या आएगा इसकी वैल्यू A1। ऐसे दूसरा क्या चाहिए जे के साथ में, तो यहां लिख सकते हो सदिश ए डॉट जे कैप इज इक्वल टू आएगा आपके पास में A2 एंड सदिश ए डॉट के कैप इज इक्वल टू आएगा आपके पास में A3, क्लियर, सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसमें RHS लेके चल रहे हो, क्या ले लिया आपने, सॉरी LHS, RHS तो अपन प्रूव करेंगे, LHS सॉरी RHS अपने पास में, RHS लेके चल रहे हैं, ओके। RHS ये था अपने पास में ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे और अपने पास में आ गया ए डॉट के इंटू के, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में A1 आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी है A2 बार क्या है जे कैप, इसकी वैल्यू कितनी है A3 के कैप। ये पूरा पूरा क्या माना था अपन ने, लेट माना था, ए इक्वल टू क्या आ गया ए, इट मीन इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में LHS। ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपको 1 नंबर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कितने नंबर में आ सकते हैं अपने पास में 1 नंबर, ओके।
थैंक यू।